करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोला? इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विथ द एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। अगर जिस बच्चों को डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो के बारे में अगर मान लीजिए किसी भी तरह का नॉलेज नहीं है, चलिए थोड़ा उसके बारे में समझ लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि डायरेक्शन रेशियो ए बी सी दिया हो, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ ए कॉमा बी कॉमा सी, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? एन कॉमा एन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस का, और ये तीनों का फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरीके से एम इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला डायरेक्शन कोसाइन निकालने का। अगर मान लीजिए कि तीनों को अगर हम ऐड करते हैं स्क्वायर के साथ में, तो कितना इक्वल होता है? 1 इक्वल होता है। बस इसी का यूज करना है और बाकी कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ गए? चलिए आइए यहाँ पर इसका हम लोग यूज करते हैं। कितना एंगल दिया हुआ? एंगल दिया हुआ सबसे पहले 90 डिग्री, इसके बाद 135 डिग्री, इसके बाद दिया हुआ 45 डिग्री। समझ गए ना? तो क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन? कॉस अल्फा, ये होता है ना, एन इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा की जगह पर सबसे पहला एंगल कितना है? 90 डिग्री। और cos 90 का आप सभी को वैल्यू पता होगा कि cos 90 कितना होता है, sin 90 कितना होता है, और sin 0 कितना होता है, sin 30 कितना होता है, sin 60, cos 0, cos 30, cos 90, cos 60। इस सभी का वैल्यू आप लोगों को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल तो होने ही वाला है, इसमें ही होगा, इसमें भी होगा। इसके साथ साथ आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में पूरा अच्छे से इसका इस्तेमाल है, तो ये सब वैल्यू आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। समझ गए ना? अब देख लीजिए कि sin 90 कितना होता है? sin 90 डिग्री 1 और sin 0 डिग्री 0। बस इसी का रिवर्स हो जाता है। ठीक, इसी का रिवर्स हो जाता है। इसमें हो जाता है cos 0 डिग्री कितना हो जाता है? 1 और sin 90 हो जाता है, cos 90 कितना हो जाता है? cos 90 आपको हो जाएगा 0। ठीक है, तो cos 90 इज इक्वल टू 0। समझ गए? कहीं कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया? cos 90 कितना हो जाएगा? 0। तो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। इसके ये आप लोगों को समझाने के लिए इतना लिखे थे, हालांकि इसकी जरूरत है नहीं। चलिए वैल्यू तो हमें मिल गया, कितना भी 0 अब इसके बाद m निकालेंगे। m इज इक्वल टू कितना होता है? cos बीटा। तो cos बीटा की जगह पर कितना? 135 डिग्री देंगे। और आप सभी को cos 135 डिग्री का वैल्यू याद है कितना होता है? नहीं याद होगा, तो उसको निकालने के लिए एक तरीका समझिए। अगर मान लीजिए कि cos 135 को अगर लिखना चाहिए तो क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, तो माइनस साइन और थीटा की जगह पर 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री कितना होता है?